एग्ज़ाम्स या लाइफ। ओवर 25 लाख स्टूडेंट्स को अभी एक डिसीजन लेना है। नीट और जेईई दोनों के एग्ज़ाम्स इसी सितंबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक में कंडक्ट होने हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो चुके हैं। बट एज वी नो ओवर 70,000 केसेस रोज रजिस्टर्ड हो रहे हैं कोविड के। तो ऐसे में क्या एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने चाहिए या फिर इसे और आगे बढ़ाना चाहिए? अगर कैंसिल होते इसी सिचुएशन में एग्ज़ाम्स, तो और कितने कैंसिल होंगे और कितने आगे बढ़ाए जाएंगे? क्योंकि इस तरह तो स्टूडेंट अपना सारा साल बर्बाद कर देंगे, नो डाउट। तो आज की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं और क्या गवर्नमेंट को ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ाम्स करवाने चाहिए, और एग्ज़ाम्स होते हैं तो स्टूडेंट के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें देने के लिए आज की स्टोरी में हम लोग ये देखें। दोस्तों, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो अनकन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स के सेंटर्स 50 किलोमीटर 200 400 किलोमीटर दूर होते हैं। ऐसे में अगर उनके पास अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है तो वो किस तरह से अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे? अभी हम जानते हैं कि सारी जो बसेस हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं, सारी बसेस नहीं चल रही हैं और हर इंसान जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है, प्राइवेट जो टैक्सीज है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ऐसे में क्या सभी के लिए कि ये चीज़ सेम कैलकुलेटिव हो? एज यू कैन सी, ये जो स्नैपशॉट्स है ये हमें दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट्स और उनके एग्ज़ाम सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो किस तरह से कवर अप होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी दोस्तों। और साथ में एक और ये भी बात है कि जैसे हम जानते हैं असम और बिहार में जो फ्लूड आ रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम सेंटर पे किस तरह पहुँचेंगे। दोस्तों, अगर इतना ट्रैवल करने के बाद भी अगर स्टूडेंट्स किसी तरह सेंटर में पहुँच जाते हैं, किसी तरह उस प्लेस पे पहुँच जाते हैं, तो ऐसे में वहाँ पे जाना, वहाँ अपना खाने पीने की व्यवस्था करना और सेफ्टी के साथ में एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा एक बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि स्पेशली जो पैंडेमिक टाइम है ऐसे में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने। दोस्तों, जैसे इस पिक में देख सकते हैं हम कि जो फिलहाल में कर्नाटका और केरल में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नाम मात्र के लिए है। लोग अपने एग्ज़ाम देने के लिए इस तरह से सेंटर्स पे होंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक हौश-पौश वाला माहौल बन गया। साथ में दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो पेरेंट्स को जो साथ में ले जाएंगे वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि स्टूडेंट के साथ साथ जो पेरेंट्स जाएंगे उन्हें कौन सोशल डिस्टेंसिंग समझाएगा, उस चीज़ का कौन ख्याल रखेगा। तो एक ये बहुत बड़ा बैरियर है दोस्तों। और इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक बहुत क्रूर सिचुएशन हो सकती है। दोस्तों, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो हाई टेम्परेचर के साथ में एग्ज़ाम में हॉल में आता है तो और उसे बाहर कर दिया जाता है, तो क्या वो बाय डिफ़ॉल्ट फेलियर नहीं हुआ? साथ में दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो सैनिटाइज किस तरह से किए जाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों, ये भी सोचिए कि कोई अगर स्टूडेंट्स है जिसे अस्थमा प्रॉब्लम है, वो पूरे टाइम मास्क कैसे पहन सकता है? क्योंकि अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पूरे टाइम मास्क वो नहीं पहन। तो एग्ज़ाम हॉल में आने के लिए एंट्री के वक्त तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है, बट व्हाट अबाउट एग्जिट प्लान? एग्जिट के वक्त किस तरह से मेंटेन किया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग? दोस्तों, एक बात और है कि मान लीजिए एग्ज़ाम हॉल में कोई स्टूडेंट बाय मिस्टेक धोखे से छींक देता है और उस वक्त उसे बाहर कर दिया जाता है, तो क्या वो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक फेलियर नहीं होगा स्टूडेंट के लिए? दोस्तों, ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनके अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है, ये अनआंसर्ड क्वेश्चन है। अगर कोई स्टूडेंट इन सब के बीच में इन सब प्रॉब्लम्स में से आता है तो क्या ये उसकी गलती है? नहीं। तो ऐसे में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, क्या उन्हें सेम पैरामीटर में जज करना ठीक होगा? या तो फिर क्या ये जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं क्या इन्हें काउंट किया जाना चाहिए किसी ईयर में? देखते हैं। दोस्तों, ये थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अब आइए देखते हैं कि इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? बिकॉज ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है और अगर इसके बारे में लोगों को नहीं पता चला, अगर लोग अवेयर नहीं हुए और एग्ज़ाम देने चले गए तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशंस हो सकती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। दोस्तों, काफ़ी टाइम पे बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो खाली हैं, तो क्यों ना इन कॉलेजेस को एक एडिशनल एग्ज़ाम सेंटर में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। इससे लोगों को स्पेस मिल जाएगा और जितने भी लोग हैं उन्हें आसपास अपने ही आसपास के कॉलेजेस में एग्ज़ाम देने में आसानी होगी। दोस्तों, टीसीएस जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी अपने जो वर्कर्स हैं उनको रिमोट असेसमेंट ऑफर करते हैं। आई मीन आप कहीं पे भी हो, आप लैपटॉप और वाईफाई के यूज़ से अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट इन सब कंपनीज़ की क्यों हेल्प नहीं ले रही है? एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है दोस्तों, जिससे स्टूडेंट्स बिना कहीं जाए सेफ्टी के साथ अपने
जगह पे अपने ही घरों में एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। दोस्तों, इन एग्ज़ाम्स के बीच में कहीं न कहीं जो एक मजबूत पक्ष है, उसे एक अनफ़ेयर एडवांटेज मिल रहा है। आई मीन अगर आप एक प्राइवेट कार अफ़ोर्ड करके 200-300 किलोमीटर जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हैं, आपको एक चांस तो मिल रहा है। बट वो लोग जो एक पुअर फैमिली से आ सकते हैं, वो जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत ख़राब चीज़ है। मतलब वो एटलीस्ट वो ट्राई भी नहीं कर पा रहे हैं, उनका तो पूरा साल ख़राब हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, और इसे ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट को एटलीस्ट ऐसे इंतज़ाम करना चाहिए ताकि लोग, अगर आप एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप सभी लोगों को सेम चांसेस दें ताकि वो एटलीस्ट ट्राई कर सकें। तो दोस्तों, सॉल्यूशन ये है कि कब तक एग्ज़ाम नहीं करवाने चाहिए। क्या ऐसा करने से, बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन होने से स्टूडेंट का साल ख़राब नहीं होगा? तो आज हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्स आखिर कराए कब जाने चाहिए। नंबर 1, जब तक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो, आई मीन जब तक ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से स्टार्ट ना हो जाए, तब तक एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए। नंबर 2, जब तक जो सेफ्टी है उसे एग्ज़ाम से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, यानी कि सेफ्टी को ज़्यादा ध्यान दिया जाए सेफ्टी पे एज़ कम्पेयर टू एग्ज़ाम्स। नंबर 3, जब तक जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वो नहीं बढ़ाया जाए, जितने ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे उतनी ज़्यादा लोगों को सहूलियत होगी। और नंबर 4, जब तक एक सेफ़ एसओपी नहीं आ जाता, जब तक सेफ एसओपी नहीं आ जाता, तब तक के लोगों के लिए एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो ये कुछ सोल्यूशन है, क्योंकि प्रॉब्लम से तो सोल्यूशन होंगी, और साथ में एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि 25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो ये सब एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसमें नाटा, यूपीएससी, जेईई और नीट, ये चारों एग्ज़ाम मेनली अभी कुछ टाइम में होने वाले हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम्स कुछ दिनों में हो जाते हैं, बट उसका जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो ऐसे में जो आने वाले साल में जो 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब ये वाले एग्ज़ाम्स टाइम पे ख़त्म नहीं होंगे तो उनका सेशन टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए कि जब तक ये सारी चीज़ें फैसिलिटी नॉर्मल नहीं हो जाए, जब सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाए, तब तक के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देना चाहिए। ये एक इसका सोल्यूशन हो सकता है जिससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन सी अवेयरनेस होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। और आने वाले वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन का, ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। तो इस साथ में ही अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।